नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। अमेरिका ने नाइजीरिया में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ISIS आतंकियों को आतंकी कचरा करार देते हुए लिखा, यह संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है। राष्ट्रपति के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत में ट्रंप ने यह भी लिखा है, सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे और भी आतंकी मारे जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान माता गुजरी और छोटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित वार्षिक शहीदी सभा में पहुंचे। इस दौरान CM मान ने कहा कि आज पूरी दुनिया फतेहगढ़ के युवा राजकुमारों के बलिदान को नमन करती है। दुनिया में कहीं भी इस बलिदान जैसा कोई उदाहरण नहीं। इस बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए किस तरह के बलिदान दिए गए। आज श्री फतेहगढ़ साहब विखे जो छोटे साहिबजादियां दी लासानी कुर्बानी उन्होंने नतमस्तक होने लिए पूरी दुनिया चों संगत आउंदी है ते इस कुर्बानी की कितने मिसाल नहीं मिलती दुनिया च ते लोग नतमस्तक होण आउंदे ने छोटे साहिबजादियां नूं। अज असीं भी परिवार समेत अज इत्थे मत्था टेकण आए हैं और 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर जी का भी इस साल ही मनाया जा रहा है, उन्हों का शहीदी पुरब। तो पुत्रां दे दानियां दी पोतियां दे दानियां दी कुर्बानी जिहड़ी है उन्हों याद रखना, अगलियां पीढ़ियां तक उन्होंने पहुँचाना साडा फर्ज है ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकन, उन्होंने एहसास होवे कि किस तरह दी कुर्बानियां करके साडे धर्म की रक्षा की गई है। साडे गुरुआं ने की कष्ट झल्ले ने इन्हां ठंडां च, साडे बच्चिआं ने, गुरु साहब के साहिबजादियां ने, माता गुजर कौर जी ने। सो एक बहुत बड़ा इतिहास है जिन्हों जानना, याद रखना तो अगे तक पहुँचाना साडा सारिआं दा फर्ज बन जाता। बाकी जो सेवा पंजाब के लोगों ने लाई है उन्होंने निभा रहे हैं। जो साडा फर्ज बनता है बाहर लोगों के संगत के सहूलत वास्ते प्रबंध करने, सुरक्षा दे या फिर कोई सेहत सेवावां दे एमरजेंसी दे या उन्होंने आउण जाण च कोई उन्होंने नतमस्तक होने च किते कोई मुश्किल ना आवे। ई-रिक्शे, शटल बसां और समूथली पार्किंग वगैरह सारी जिहड़ी है, जिहड़े बाहरले प्रबंध ने उहदे वास्ते असीं अपने वल्लों सब तो बेस्ट कीता है। आले दुआले दी पुलिस भी, आले दुआले तो प्रशासन जिहड़ा या जिहड़े अफसर ने उन्हां दी ड्यूटी जगह जगह ते लाई हुई है ताकि 2-3 दिन जिहड़े सभा दे जिहड़े। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित IGMC में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई झड़प के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि डॉक्टर के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन भी परिस्थितियों में वारदात हुई और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर ने मरीज के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जिन भी परिस्थितियों में वो वारदात हुई है और जिस भी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने मरीज जो था उस पर जिस प्रकार की वारदात की गई है, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल्स में
जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी पहले, हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआर शिफ्ट करने डॉक्टर आते थे, पहले 48-48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर शिफ्ट में करवाई। और एसआर शिफ्ट का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे, जो 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया, 1,00,000 किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है, वो मैं समझ नहीं पाया। जब मुझे कल अधिकारी जो आईजीएमसी की जो डिसिप्लिन कमेटी उसने रिपोर्ट्स दी, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर एक ऐसा है जिसके पास कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोचकर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है, और मेरे को उससे ये आशा होती है कि मेरा ये इलाज करेंगे और अच्छे इलाज करेंगे। अब उस पेशेंट का जो मैंने उस रिपोर्ट्स में आया है, वो सिर्फ पल्मोनरी बेड के खाली बेड में था, जहां उसकी तबीयत किसी की पेशेंट की खराब होती तो ऐसे बैठ जाता है। उस बेड में वो बैठ गया। उसके बाद लेटने के बाद एक वीडियो का पक्ष आया है जिसमें उसमें डॉक्टर उसमें अटैक कर रहे हैं। दूसरा डॉक्टरों ने भी कहा है कि हमारे पास एक और वीडियो है। तो मैंने बोला कि इस समय तो ये बनता नहीं है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उसकी कंप्लेंट करवा सकता है, उसकी शिकायत करवा सकता है, और इस दृष्टि से हमने उस पर कार्रवाई की। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीरबाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेका। उनके साथ दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेका है। पूरे देश में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के महान शहजादों को समर्पित बीरबाल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में नतमस्तक होने और अपने भाव यहां समर्पित करने पहुंचे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली सरकार शुक्रवार को जगह जगह साहिबजादों को समर्पित समागम का आयोजन करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए। जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नवीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस करेंगे। दिल्ली सरकार और अलग देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित महान समागम जगह जगह करेंगी। इसी को चलते आज माननीय यूपी के उन्नाव से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी। इसके बाद मंत्री दयाशंकर सिंह के बयान को लेकर राजनीति में घमासान तेज हो गया है। मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा जमानत को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री के बयान को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दोषी न्यायालय ने ठहराया, दोष सिद्ध करने का निर्णय न्यायालय का होता है। क्या मंत्री न्यायालय से बड़ा हो गया है जो ऐसा बयान दे रहे हैं? हमारे देश में मौजूदा सत्ता और व्यवस्था चलाने वालों को यही गलतफहमी हो गई है कि वे न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। जिसे न्यायपालिका निर्दोष घोषित कर दे उसे ये दोषी कह सकते हैं, और जिसे न्यायपालिका दोषी ठहरा दे उसे ये निर्दोष भी कह देंगे। आप बताओ, पहले दोषी न्यायालय ने ठहराया ना, दोष सिद्धि का निर्णय किसी न्यायालय का है ना, उससे बड़ा होगा मंत्री, जो मंत्री ये बयान दिया होगा।
हमारे देश में मौजूदा सत्ता और व्यवस्था चलाने वाले लोगों को यही गलतफहमी है कि हम लोग न्यायपालिका से ऊपर हो चुके हैं। जिसको न्यायपालिका निर्दोष घोषित कर देगी उसको ये दोषी कह सकते हैं, और जिसको न्यायपालिका दोषी सिद्ध कर देगी उसको ये निर्दोष कह देंगे। अभी वह इखलाक नाम का व्यक्ति जिसके घर से सुगंध आ गई थी कि इसमें मांस पकाया जा रहा और उसका घर फूंक दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इस सरकार ने उसका मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया था। माननीय न्यायालय में दरखास्त पड़ गई है अभियोजन की तरफ से कि सरकार ने मुकदमा वापस लेने का फैसला ले लिया है, और कल ही मैं खबर पढ़ रहा था माननीय न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है कि ये हत्या का मामला है, ये मुकदमा चलेगा। लेकिन देखो, इस सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी मानसिकता यही है कि इन लोगों के ऊपर जितना मुकदमा है उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, और दूसरे के ऊपर मुकदमा नहीं भी है तो झूठा मुकदमा बना करके उसका कोर्ट में ट्रायल करा के कोर्ट के माध्यम से उसको दंडित कराना है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों का यदि आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास करते हैं, तो आपको उसका परिणाम भी भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा का पालन करना होता है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बचकानी चीजों से बचा जाना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रतीक चिन्हों को लेकर अगर आप मजाक उड़ाते हैं, धार्मिक उन्माद कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने वाले सभी लोगों को एक मर्यादा और आचरण का पालन करना होता है। लेकिन अगर आप इररेलेवेंस हो गए हैं, आपको कोई महत्व नहीं देता और अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए आप इस तरह की नौटंकी करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, कानून अपना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बदलाव सिर्फ मंत्री परिषद तक सीमित नहीं है, बल्कि नेताओं के सरकारी आवासों में भी फेरबदल शुरू हो गया है। इसी क्रम में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू की गई है। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद ये दूसरी जगह भेजा जाएगा। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीर सामने आई है। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी भी बाहर है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी 2025 को एक प्राइवेट सेरेमनी में हिमानी मोर के साथ शादी की थी। उनकी शादी बहुत ही सादगी भरे अंदाज में हुई थी, लेकिन अब अपनी शादी के 1 साल पूरे होने से पहले उन्होंने हरियाणा के करनाल में एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया। ये इवेंट द ईडन जन्नत हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणवी कलाकार रेणु दुहान सहित कई बड़े लोग शामिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार वीआईपी मेहमानों के लिए 27 दिसंबर को दिल्ली के दलीला होटल में एक और ग्रैंड रिसेप्शन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आज से रेल यात्रा महंगा हो गया है, क्योंकि रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ाया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। वही अगर आपने आज यानी 26 दिसंबर के पहले टिकट बुक कर लिया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपके टिकट पर रिवाइज किराया दिखेगा। आज या आज के बाद टीटी ने यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर टिकट बनवाने पर भी बढ़ा हुआ किराया लगेगा।
मैदान से लेकर पहाड़ तक इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंडी हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को कपकपी छुड़ा दी है। नए साल से पहले मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम के समय घने कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के साथ साथ राजधानी में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, जिससे लोगों को सांसों पर खतरा मंडराने लगा है। मौसम और प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मौसम दोबारा खराब होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल परसों भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत धुंध आने की आशंका है। पिछले सालों का डेटा देखते तो मौसम का खराब होने का बहुत अंदेशा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का मौसम अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा, धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक। और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन कई चीज़ों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना PUCC के को गाड़ी लेके ना निकलें, बिना ज़रूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने ख़त्म कर दिया है, नहीं ज़रूरत तो अपनी गाड़ियाँ मत निकालें। हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें। हम रात को आग मत जलाएं। रात को आग जलाने से, जो लकड़ी से आग जलाते हैं, उससे बहुत बायोमास बर्निंग से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए मैं आपको और टीवी चैनलों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, ये जो मौसम कल और आज बहुत साफ रहा है, दोबारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में दिखाई देगा। बहुत तेजी से धुंध फिर से बढ़ेगी और उससे स्मॉग और फॉग से स्मॉग भी बनेगी। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी चिंता जताई है। इस दौरान राम शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना चाहिए। जहां अधिक संख्या में मुसलमान रहते हैं वहां हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, हिंदू कब तक जुल्म सहते रहेंगे। बाड़ी में अप्रैल महीने में हुए सर्राफा व्यापारी लूटकांड के मास्टरमाइंड की मां को पुलिस ने 8 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के पास से 60 ग्राम सोना बरामद किया गया है। ये लूट 28 अप्रैल को रेलवे फाटक के पास हुई थी, जिसमें बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर आधा किलो सोना, 1.5 किलो चांदी और 5 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। इस लूटकांड का मुख्य आरोपी हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर था, जिसने वारदात के बाद लूटा गया कुछ सोना अपनी मां लक्ष्य देवी को छिपाने के लिए दिया था। पुलिस पूछताछ में हंसराम ने इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद ही लक्ष्य देवी की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लक्ष्य देवी पत्नी मुसीराम गुर्जर को निधारा गांव से गिरफ्तार किया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।